You should avoid these mistakes. Otherwise, hello everyone, welcome back to my channel. I am Vanshika, a CA Inter student, and the topic for today's video is accounts, and accounts. So this video is divided into three parts. Part 1, my accounts journey. Part 2, the mistakes that I made, and part 3, last day revision. Start करते हैं part 1 से, that is my accounts journey. So I have scored 50 out of 100 in my CA foundation accounts, and I know 50 मार्क्स बहुत कम है अकाउंट्स के लिए, बिकॉज अकाउंट्स लाइक सबका कंफर्ट सब्जेक्ट होता है, 11-12 से पढ़ा हुआ होता है. सो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी अकाउंट्स के एग्जाम में, जो कि मैं अभी पार्ट 2 में बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून. एंड द टीचर विच आई फॉलोड वॉज हार्दिक मंचंदा सर. एंड हार्दिक सर तो लाइक बहुत अच्छे हैं. वो अपने लेक्चर्स में सारे लाइक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देते हैं, लाइक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देते हैं. एंड मैंने उनका कोई पेड बैच नहीं लिया था, मैंने सारे यूट्यूब पे जो फ्री लाइक लेक्चर्स अवेलेबल है सर के, मैंने वहीं से पढ़ा था. तो आप भी सर से पढ़ सकते हो. मैं पहले हार्दिक सर के डिटेल्ड लेक्चर्स देखती थी, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे वो करती थी. बाकी जो रह जाते थे वो सारे मैं मॉड्यूल से सॉल्व कर लेती थी. सो बेसिकली मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एंड आपको भी लाइक लेक्चर्स देख लिया और उसके बाद मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है अकाउंट्स में. और मूविंग ऑन टू पार्ट 2, दैट इज ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड. सो उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि मेरी अकाउंट्स वीक नहीं थी. लाइक 11th और 12th मेरी अकाउंट्स अच्छी थी, एंड मेरे 12th में 90+ भी आए थे अकाउंट्स में. सो ऐसा मत सोचना कि हमारी अकाउंट्स बहुत अच्छी थी, मतलब मेरी अकाउंट्स बहुत वीक रही थी इसलिए मेरे 50 आए थे, ऐसा कुछ नहीं था. मैंने बस अकाउंट्स में ये सोचा कि अकाउंट्स 12th में पढ़ रखी है, 11th में पढ़ रखी है, तो मैंने उसको लाइक उस पर काफ़ी कम ध्यान दिया. और मुझे ऐसा लगता था कि अकाउंट्स मेरा कंफर्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं उस पर कम ध्यान देती थी, और इसकी वजह से मेरे फाउंडेशन में 50 मार्क्स आए थे. अदरवाइज फाउंडेशन में अकाउंट्स वही है जो 11th और 12th में थी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें, लाइक 70-80+ आप आराम से स्कोर कर सकते हो. एंड मैंने पेपर दिया है, सो आई नो कि पेपर ईजी आता है, बट आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह करना पड़ेगा. सो पार्ट 2 इज़ ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड. उसमें सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी दैट वॉज इग्नोरिंग ICAI मॉड्यूल. तो मैंने एक बार मॉड्यूल सॉल्व करके रख दी थी, एंड रिविजन के टाइम पे मैं ऐसे रिविजन करती थी कि मैंने 1 या 2 बड़े क्वेश्चन उठा लिए एंड मैंने उसको पूरा सॉल्व कर लिया, एंड बाकी जो क्वेश्चन रह जाते थे उसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बुक में ही सॉल्व कर लेती थी. सो इसकी वजह से जितने भी छोटे क्वेश्चन थे मैंने उन सबको इग्नोर किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एग्जाम में तो लाइक सिर्फ 12 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चन लाइक जो बड़े क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं, एंड इसीलिए मैं छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देती थी. एंड मेरे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट सेम जो मॉड्यूल में था, और मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था. मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि मैंने एक टाइम पे सॉल्व किया था, इवन मुझे वो भी आता था कि वो कौन सी साइड पे है, लाइक पेज की कौन सी साइड में है, बट स्टिल मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. तो छोटे क्वेश्चन को इग्नोर मत करना. रिविजन के टाइम पे जब आप सॉल्व करोगे तो उनको भी देख लेना कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते ही है जो एग्जैक्ट मॉड्यूल से आते हैं एंड उनके फिगर्स चेंज हो जाते हैं. सो ये गलती आप मत करना, एंड सारे क्वेश्चंस देखकर जाना, सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि कैसे सॉल्व होंगे. सो नाउ मिस्टेक नंबर 2 इज इग्नोरिंग द थ्योरी. एंड थ्योरी पेपर में 20 मार्क्स की आती है, जिसमें से 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आता है कंपलसरी क्वेश्चन में, एंड 8 मार्क्स की उसके बाद आती है. सो वो बिल्कुल भी मत इग्नोर करना. एंड ट्रू फॉल्स बहुत ईजी आते हैं, मतलब जो मॉड्यूल में गिवन है और RTPs MTPs में जो पूछे गए हैं वही वाले ट्रू फॉल्स आते हैं, लाइक रिपीटिव ही आते हैं. सो जितने मतलब जो मेरे एग्जाम में आए थे वो सब मैंने इजीली कर लिए थे, और वो सब उसमें कुछ भी ऐसा न्यू नहीं था. तो 12 मार्क्स तो आप बिल्कुल आसानी से लाइक गेन कर सकते हो. एंड उसके बाद जो 8 मार्क्स बचते हैं तो वो मैंने ये सोचा था कि मैं पहले बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं ये करूँगी, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ी ही नहीं थी. मैंने सिर्फ ट्रू फॉल्स सारे कवर कर लिए थे, बट वैसे मैंने मॉड्यूल की थ्योरी नहीं पढ़ी थी. बट वो क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी आया था, बट लास्ट में वो मेरे से छूट गया था. तो आप ये मिस्टेक मत करना. नाउ मिस्टेक नंबर 3 वॉज टाइम मैनेजमेंट. मेरा 25 मार्क्स का पेपर छूट गया था, और वो भी मुझे आता था तब छूट गया था. तो इसमें लाइक 50-50 मिस्टेक है. 50% मेरी गलती है एंड 50% मेरे सेंटर वालों की गलती है, क्योंकि 2 बजे से लाइक मतलब 1:45 पे आपको पेपर मिल जाता है और 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, एंड 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होता है. मेरे सेंटर वालों ने 2 बजे मेरे सेंटर का गेट ओपन किया था, ठीक है, और मेरी क्लास थी 3rd फ्लोर पे. तो मुझे वहाँ तक पहुँचने में ही मेरे 10-15 मिनट वहाँ वेस्ट हो गए थे, एंड 15 मिनट मेरा रीडिंग टाइम भी सारा वेस्ट हो गया था. तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती. बट उसके बाद मेरी गलती ये थी कि मैंने जो अपनी मॉक टेस्ट पेपर्स और PYQs जो मैंने सॉल्व किए थे वो मैंने टाइमर लगा के नहीं किए थे. एंड मैंने इसीलिए टाइमर लगा के वो सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार अकाउंट्स तो कंफर्ट सब्जेक्ट है, अकाउंट्स तो हो ही जाएगा. इसी वजह से मैंने उसमें टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. मैंने एक भी मॉक टेस्ट पेपर टाइमर लगा के सॉल्व नहीं किया था अकाउंट्स में. सो ये मिस्टेक आप मत करना. लाइक जो चीज़ें हमारे हाथ में है हम उतना ट्राई करेंगे ना कि वो चीज़ें तो लाइक सही हो जाए. तो इसीलिए मॉक टेस्ट पेपर जब भी करोगे वो उसमें 3 घंटे का टाइमर लगाना, 15 मिनट्स अपने आप को रीडिंग टाइम देना, एंड तब
सॉल्व करना और कोशिश करना कि आपका 10-15 मिनट पेपर पहले ही सॉल्व हो जाए। एंड RTPs भी आपको करनी है एंड आपको PYQs भी करना है। सो ये सब आपको प्रीवियस 2 अटेम्प्ट का करना है। ये तो मैंने भी किया था एंड जो मेरे अटेम्प्ट के लिए RTP और MTP आई थी आपको वो भी सॉल्व करनी है एंड सब आपको टाइमर लगा के ही सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर ऑल दी मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड। तो इनमें से कोई भी गलती आप मत करना, अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर लेना, RTP MTP टाइम पे कर लेना, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लेना, रिवीजन के टाइम पर छोटे क्वेश्चंस भी देख लेना, थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एंड जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आप ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना, क्योंकि एग्जाम में भी ब्लैक बॉल पेन ही अलाउड होता है। एंड कैलकुलेटर के लिए आपको 120D आई थिंक यही नाम है, कैशियो का जो कैलकुलेटर है वो यूज़ करना है, मैं फोटो भी डाल दूंगी। सो आपको वो वाला कैलकुलेटर यूज़ करना है। एंड या फिर उसके अलावा अगर आप कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करोगे ना तो उसमें 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि M+, M-, MRC जो ये वाले फंक्शंस होते हैं वो होने चाहिए आपके कैलकुलेटर में। सो नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट, दैट इज लास्ट डे स्ट्रैटेजी। सो उसमें आपको, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर नंबर 1 होता है, तो आपको 3 to 4 डेज का रिवीजन करना ही है एंड आपको मिनिमम 3 डेज का रिवीजन तो करना ही है अकाउंट्स में। एंड नाउ वी हैव 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट, जिनका 75 to 80% सिलेबस कंप्लीट है, तो वो बच्चे तो सिंपली सेल्फ स्टडी करें। यूट्यूब पे फालतू में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैराथन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लाइक मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, आपका उतने में हो जाएगा। नाउ सेकंड कैटेगरी के बच्चे जिनका 50 या 60% सिलेबस हुआ है, उन बच्चों को यूट्यूब पे जो मैराथन्स आती है ना वो देखनी है। एंड जो हार्दिक सर लाइक टॉप 50, टॉप 100 क्वेश्चंस या फिर ऐसे वाले क्वेश्चन की जो मैराथन होती है ना, आप वो देख सकते हो, जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट अगर एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सको। एंड बाकी जितना आपने पढ़ा है वो सब आपको रिवाइज करना है, वो सब कॉन्सेप्ट वगैरह आपको रिवाइज करना है एंड आपको लाइक मैराथन वगैरह देखनी है। सो इससे आपका काम हो जाएगा। सितंबर अटेम्प्ट में भी टाइम है, लाइक 50 डेज हैं अप्रॉक्स। तो आप अभी, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पे फोकस करो। अगर आपको वेटेज नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर सकते हो। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अप्रॉक्स लाइक 10% तक का उसका वेटेज है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, BRS, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो पूरा 30 to 35% का वेटेज रखता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, NPO, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये पूरा 20 to 25% तक का वेटेज है। उसके बाद पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स, ये पूरा 15 to 25% तक का वेटेज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो थ्योरी वाला पार्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो 20 मार्क्स का आएगा, वो आप कर ही लेना, इजी है। उसके बाद पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स इजी है, वो 12th का पार्ट है, तो आप वो कर लेना, वो पहले ही कर लेना। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स में भी, फाइनल अकाउंट्स 20 to 25% तक की वेटेज रखता है, तो इतना पार्ट तो आप कर ही लेना, क्योंकि जो ऊपर वाले चैप्टर्स है ना उसमें कुछ भी फिक्स वेटेज नहीं है किसी भी चैप्टर का। लाइक कभी इन्वेंट्री आ जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी डेप्रिसिएशन का आ जाता है, तो इसीलिए उसमें आप इतना ज़्यादा लाइक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में आएगा, इसीलिए जो बाकी का पार्ट है वो अच्छे से कर लेना। सो मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइक डाल दूंगी एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अपने चैनल का। अगर आपको देखनी होंगी मिस्टेक्स वगैरह या टाइम मैनेजमेंट का या हैंड राइटिंग वगैरह कुछ भी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड अकाउंट्स का पेपर काफ़ी ईजी आता है, लाइक आप उसमें आराम से 70-80+ स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। सो इसीलिए आप कोशिश करना कि अकाउंट्स में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि आपने वो 12th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है एंड फाउंडेशन में वही सब्जेक्ट है जो आपका थोड़ा सा लाइक कंफर्ट लेवल जिसमें ज़्यादा रहता है। सो ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपेयर करना। If this video was helpful for you, then make sure to like, share, comment and subscribe. And subscribe तो कर ही देना, आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो तो सब्सक्राइब कर देना। And I'll see you in my next video. Bye bye.